तो 50 के बाद ले लेंगे। अरे खैनी का जुगाड़ होगा, पूरा बिहार तो खैनिये पर टिकल है, आपको पता नहीं। हम सुने आप लोग बिहार में होली के समय में सबको गटर में फेंकते हैं। अरे उसी से हम लोग का गांव का जो है नाली का कचरा साफ होता है। मैं गाली नहीं दे सकता। तो ये सरपंच और उसको जो मुखिया है क्या करें? हाँ मुखिया और सरपंच जो है नहीं करवाते हैं, तो दोनों हाथ पकड़ते हैं, हम लोग पैर पकड़ते हैं, हिलाते हैं नाली में, एकदम जो कचरा उसी से साफ होता है। ये सब जो है नहीं करवाते हैं, इसीलिए बिहार इतना साफ होते जा रहा है। इसीलिए बिहार जो है अब साफ होते जा रहा है। जितना होली होगा उतना बिहार साफ होगा। तो बिहार एक समय में 10 साल का अगर होली हो गया, 10 साल आगे बढ़ता है बिहार। आप जो भी बोले कि 10 साल बिहार आगे बढ़ता है, लेकिन हम तो सुने बिहार पिछड़ा राज्य है। बिहार पिछला, अरे वो तो किताब बहुत पहले लिखा गया था, अभी का पढ़िए ना। कालो ईशान किशन जो है पाकिस्तान को अकेले जो है पेल दिया है। अच्छा, वो किताब पुराना हो रहा है, इसीलिए सोचे कि अब नया बिहार की- किताब पढ़िए, 40 गेंद में 77 रन मार दिया, बात तो अकेले सही पेल है। दिया। अरे बात तो सही, एक ही बिहारी सब पे भारी और भी होता है। बगल का ही जिला का है। हाँ, बगल का जिला का तब- बात तो सही तो है। यहाँ का लोग जो होता है वो ईशान किशन का एक इंटरव्यू आया था, उसमें वो बोला था जो हमको देख खिंचिया रहा है तो एकदम पेल दिया रात को। ये किताब लिखा कौन था जो बिहार इतना पिछड़ा राज्य है? अरे इसके बारे में कुछ मोदी के आइडिया? आने के बाद किताब अपडेट नहीं हुआ है, मोदी को अपडेट करने की अपडेट जरूरत करना चाहिए, नया किताब लिखना चाहिए है। था। यानी मोदी की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अब आपके नीतीश सरकार के बारे में क्या राय? वो तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में उसका कॉमेडी देखने में मजा आता है, ऐसे ऐसे जो मुंह बनाते हैं ना, वो मजा आता है उसी को देख। आप क्या चाहते हैं? आप अपने चाचा को प्रधानमंत्री बनाइएगा? प्रधानमंत्री तो योगी जी बनेंगे इस बार, अगली बार ही बना लीजिए। अगला बार तो चचा का 3 दिन भोज खाएंगे हम लोग मिथिलांचल में। अच्छा, सुने हैं आपका चचा जी पार्लियामेंट में बहुत ही गाली देते हैं। मतलब आप चचा ही क्या, मतलब आप लोग हर एक बिहारी आदमी कहीं भी गाली ही निकाल देते हैं छोटी छोटी बातों पे। सेटिस्फेक्शन मिलता है, मतलब गाली देने से आपको सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि हम दे दिए तो कल्याण हो गया। संतुष्टि, जिससे हम जीत नहीं सकते हैं बल में। अगर मान लीजिए कोई मेरे सामने 9 फीट का खड़ा है, गाली दे देते हैं हम लोग, बराबर का हो जाते हैं। आप एक बात बताइए, आपने होली में कभी अश्लीलपन की? एक बार दोस्त का पैंट खोल दिए थे, क्या बात है सर, गाँव में? क्या बात। चड्डी तक उतार लिए थे। तो उसकी क्या रिएक्शन रहा होगा? कोई नहीं, दूसरा दोस्त तो उसने आपसे लड़ाई ना करके आपको गाली दी वो होगी। तो भांग पी लिया था, उसको पता नहीं चला, खुद हंस रहा था एकदम। तो मतलब उसने आपको गाली नहीं दी, वो भांग के नशे में। भांग के नशे। तो मतलब भांग खाने के बाद आदमी को मालूम नहीं रहता कि हम इस बार कहाँ होली पे में हैं। लेकर के आएंगे, उसके बाद आप ब्रॉडकास्ट बनाइएगा मेरे साथ। एक बार होली में क्या हुआ था ना कि नया आदमी कोई गांव में पकड़ा गया था, नया आदमी बाहर से कोई आ रहा था। तो एक बार ना चौक जो है यहाँ पे मैसी हाँ, चौक, मैं सीखूं, सुनो। मैसी चौक पे जो है पकड़ के पहले उसको 5-10 लड़का मिल करके बढ़िया से होली खिलाया जी, जो है। उसके बाद कुछ देर आगे गया, पाठक टोल में गया हाँ। आगे, तो पाठक टोल में किसी ने उसको जो है गटर में जो है बंद कर दिया 2-3 घंटे के लिए। अच्छा फिर वहां से जो निकला तो फिर एक ग्रुप जो है वहां आगे पकड़ लिया संसद भवन के पास, जी, तो और उधर क्या किया? वहां पकड़ लिया उसको, जो फिर मारा बढ़िया मतलब से। आप लोग आदमी को मतलब रास्ते में चलना नहीं देना चाहिए। जिंदा नहीं रहता है यहाँ आदमी। होली में जो है ना बच के चला जाए तो दूसरा दिन तारा स्थान पे यहाँ पे छागर काटने आता है, बच गए। अच्छा, इसके लिए तरास स्थान में छागर करता है, मतलब इसीलिए किसी की तरास जान। स्थान में, हाँ। और वही अगर ना बचे तो आप लोग वापस 3 दिन भोज करवाते। 3 दिन भोज। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, आपके उधर भोजपुरी इंडस्ट्री में बिना भाभी की एक भी गाना संपन्न नहीं होता, ऐसा क्यों? भोजपुरी इंडस्ट्री में जी जैसे ढोरी चटनाबा, हाँ, ये सब मतलब आप भाभी पे ही सारा गाना रहता है। वो भी एक पार्टिकल अंग है शरीर का, और उसके इर्द गिर्द पूरा जो है गाना चलते रहता है। भोजपुरी इंडस्ट्री का यही इतिहास है। नहीं तो का एक भी गाना ऐसा नहीं रहता कि बिना भाभी के ना, बनबे नहीं करेगा, मतलब मेन सोर्स आपका भाभी। भाभी। मतलब आप चाहते हैं कि आपका गाना का इनकम ना आए लेकिन भाभी जरूर है गाने में। हाँ। आप भाभी को मतलब बिना ऐड किए गाना नहीं बना सकते। नहीं नहीं नहीं, मिथिलांचल में बनता है, भोजपुरी में नहीं बनता। अच्छा, तो एगो मिथिलांचल का गाना बताइए जिसमें भाभी ना हो, एक आध गो कोई अच्छा सा हो तो, याद हो आपको तो। क्योंकि आप तो स्टूडियो में रहते हैं, आप गांव खेत में आने के बाद हो सकता है आप थोड़ा भूल भी गए हो, पत्ते और झाड़ियों दिख रही है। अगर चाहिए तो वापस से तंबाकू मंगवा देते हैं आपके लिए। खैले एक दिन और हो जाएगा तो गाना याद आ जाएगा। इसकी भी सेवा उत्पन्न की जाती है। मतलब आप लोग भी खैनी खाते हैं लेकिन उसमें पानी वानी कुछ नहीं रहता? पानी वानी पीना बिना खैनी खाने के बाद प्यास भी नहीं लगती होगी फिर तो? आप गाना याद आ गया, पहले गाना
कि पछबा बहैया मच्छरो कटैया रतियो क नींद न होइया कन्या मतलब आप बिहार में आप लोग कोई भी पार्टिकल छोड़ना नहीं चाहते। मतलब मिथिलांचल का अगर गाना भी बना है तो वो भी मच्छर है। मतलब कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं मिला, कुछ दूसरा चीज नहीं। कन्या ना मन पड़ रहा है तो मतलब वो मच्छर जो काटने से यूपीएससी की तैयारी कर रही है वो सब याद आता है। नहीं मैं गाली नहीं दे मच्छर सकता। काटने से कन्या याद आ रही है, ये मतलब क्या गाना का लॉजिक हो गया? यही हमारे यहाँ मिथिलांचल में होता है। अच्छा, कन्या याद पड़ता है, भौजी याद पड़ता है। सारा भोजपुरी में भी बहुत ज्यादा भाभी पे रहता है, तो भोजपुरी का एक आध को सुना। हमारी ऑडियंस देख रही है, ऑडियंस में बहुत लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। भोजपुरी गाना गन्ना के खेत में, बाकी गन्ना के खेत में क्या? गन्ना के खेत में असली जो मजा होता है गन्ना के खेत में होता है, क्योंकि मीठा मीठा गन्ना होता है और मीठा मीठा रस निकलता है उससे। गन्ने से रस निकलता है तो इसमें गाने का क्या मतलब हो गया? गन्ना से गाना होना चाहिए ना, प्राकृतिक है एकदम, प्राकृतिक गन्ना एकदम। तो गन्ने के खेत में क्यों, मतलब गन्ना के बगल में भी हो सकता है, उसके खेत में ही क्यों बना? गन्ना के खेत में जैसे मकैया के खेत में होता है, इसलिए विदेश में होता है मकैया के खेत में, मकई धान का खेत में होता है, तो यहाँ के गन्ना के खेत में होता है। तो आप लोग खेत के बाहर नहीं बना सकते, खेत में ही आपको गाना बनाने की आवश्यकता? खेत में गाना बनाने की इसीलिए आवश्यकता होती है क्योंकि वो भी प्राकृतिक है ना। तो मतलब आपके उधर जो बिहार में हर एक चीज का लॉजिक है, मतलब खेत पे गाना बना दो, मच्छर पे गाना प्राकृतिक बना से दो। जुड़ करके रहना चाहिए। प्रकृति से जो बाहर की सामान आती है उसको जो है नहीं ग्रहण करना चाहिए और उसी में लीन रहना चाहिए। बिहार का बड़ा ही अलग ही लॉजिक है। आप लोग घास फूस भी खाते हैं, भांग खा लेते हैं, खैनी वो तो खा होली लेते दिन हैं। खाली खाते हैं भांग। खैनी तो रोज खाते हैं ना, वो भी तो घास ही फूस है ना जी, पत्ता है ना जी वो तो। खैनी भी प्राकृतिक है, भांग भी प्राकृतिक है। प्रकृति में ही जीना चाहिए, उसे बाहर का अगर कुछ आता है तो नहीं देना चाहिए।